हेलो हेलो। सब लोगों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो जो गार्जियन लोग टाइम निकाल के आए हैं उनको स्पेशली दिल से बास्केट्स ऑफ थैंक्स, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। गार्जियन लोग यहाँ पे आए और उसमें भी पहले तो मेरी किसी भी बात को पॉजिटिव तरीके से आप लोग लीजिएगा। उसमें भी लेडीज़ लोग जो आए हैं गार्जियन के तौर पे, उनको उससे भी ज़्यादा धन्यवाद और आप लोग उसके लिए ताली बजा दीजिए, ताकि लेडीज़ लोग अपने बच्चों के लिए समय निकाल के आई हैं। क्योंकि हम सबको बहुत चीज़ें पता है कि हम लोग पैसे कमाने में लगे रहते हैं, हम अपने बच्चों को उतना समय नहीं दे पाते हैं और लेडीज़ लोग को अलाउड नहीं है या उन्हें लगता है कि हम नहीं जाएंगे, पापा को आप लेके चले जाइए। तो मैंने कहा था कि इस मीटिंग में पेरेंट्स में आपके भाई हो सकते हैं, बहन हो सकती हैं, मम्मी हो सकती हैं और पापा हो सकते हैं। तो जिन फादर्स के पास समय था वो लोग आ गए हैं, जिन मम्मी लोगों के पास समय था वो लोग आई हैं और हमारे जो बच्चे आए हैं वो आए ही हैं। एक्चुअली हमारा काम है पढ़ाना, हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, बहुत सारा चीज़ सिखाते हैं, बहुत सारे बच्चे सीखते भी हैं और बहुत सारे बच्चे नहीं सीख पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर 100 बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो 100 के 100 बच्चे हमारी चीज़ों को सीखते हैं। बट मैंने पिछले मीटिंग में, एक्चुअली ये हर महीने का मीटिंग होता है, हर महीने मैं आप लोग को बुलाता हूँ, ठीक है। हर महीने में एक दिन संडे को मैं बुलाता हूँ। ये मेरा तीसरा मीटिंग है और पहले मीटिंग में 1-2 गार्जियन आए थे, दूसरे मीटिंग में भी 1-2 गार्जियन आए थे और आज के मीटिंग में सबसे ज़्यादा गार्जियन मुझे दिख रहे हैं। गार्जियन को बुलाने के पीछे का पर्पस क्या होता है मेरा, मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। एक्चुअली मेरा नाम नवीन है, आप लोगों को मालूम होगा। उसका एक मतलब होता है नया, और मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। अपने लिए करता हूँ, ठीक है, जिनको लगता हो कि सर अपने लिए करते हैं, बट मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नया करूँ, ताकि बच्चे जो दूर जाते हैं यहाँ से और आप लोगों से भी दूर रहते हैं, तो आप लोगों को पता भी नहीं होता है कि हमारे बच्चे किस तरीके से रहे। तो मेरा ये मानना है, क्योंकि मैंने बहुत सारा यूट्यूब देखा है, बहुत सारे लोगों की बातें सुनी है कि मेरे वजह से ये बच्चा सक्सेस है, मेरे कारण ये बच्चा आगे है। बहुत सारे आप लोग भी जाते हो और टीचर को कहते हो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपके पास आया तो मेरा बच्चा बहुत आगे चला गया। जबकि मेरा ये मानना नहीं है। मेरा मानना है कि किसी भी बच्चे को आगे बढ़ने के लिए 3 लोगों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमारा स्टूडेंट, जिसको मैं बैट्समैन का नाम देता हूँ। अगर स्टूडेंट्स अच्छा बैटिंग नहीं करेगा तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए, टीचर कुछ भी कर ले, वो बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। तो बच्चों का तो इम्पोर्टेंस है ही, और हमेशा हम देते भी हैं कि मेरा बेटा है इतना अच्छा, आज इंजीनियर बन गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे मैं रखता हूँ गार्जियन को, क्योंकि अगर गार्जियन अच्छा अपना गार्जियनशिप नहीं दिखाए तो बच्चा कितना भी ब्रिलियंट हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, नहीं सक्सेस कर पाएगा। आप इस बात को मानो या नहीं मानो, अगर बच्चा पढ़ने में बहुत बेहतरीन है और उसके गार्जियन उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं किसी भी कारण से, मैंने ये भी सुना है कि पढ़ने वाला बच्चा गांव में, खेत में, जंगल में रह के पढ़ सकता है। मैंने ये भी सुना है कि चादर जितना हो पैर उतना ही पैर, बहुत कुछ सुना है भाई। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो चीज़ें थ्योरिकल होती है वो प्रैक्टिकल होती है। मेरा मानना नहीं है, और मेरे बात को मानिएगा मत, क्योंकि भाई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही ही बोल रहा हूँ। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि बच्चा अकेले कुछ भी कर सके। आप जैसे पेरेंट्स जिन्होंने आज समय निकाला है तो आपका बच्चा आगे जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए बच्चा पढ़ने वाला हो और गार्जियन भी बहुत अच्छा हो, और हम लोग अब बच्चे को पटना जाना हो और पूरे स्पीड में इस रोड में दौड़ा दें, तो बच्चा कितना भी स्पीड चल ले कभी वो पटना नहीं पहुंचेगा।
तो कहीं ना कहीं हमारा भी बहुत इम्पोर्टेंस है। तो मेरा मानना है कि एक बच्चे को आगे बढ़ने में गार्जियन, टीचर और बच्चा, ये 3 लोग एक दूसरे का सपोर्ट करता है, तब कोई बच्चा लाइफ में कुछ करता है। और हम घर पे कहते हैं मेरे गांव का फलना लड़का आज बहुत बड़े पोस्ट पे है। अपने मसरक का एक एग्जाम्पल है सचिन साइकिल स्टोर, बहुत लोग जानता होगा, मैं तो ज़्यादा जानता नहीं हूँ। केंद्रीय विद्यालय का एक स्टूडेंट था, सचिन नाम था उसका। उसके फादर बहुत मेहनत करते थे अपने बच्चों के लिए, और आज वो बच्चा 1 करोड़ का पैकेज उठा रहा है। और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने भी मेहनत किया है, मैंने भी उसको बहुत सारा सपोर्ट किया है इनडायरेक्टली। तो मेरा पर्पस है कि जो भी बच्चा मेरे पास अच्छा मार्क्स लेकर आता है, उस बच्चे को मैं चाहता हूं कि टीचर, गार्जियन और वो बच्चा प्राउडली, मैं ये बताऊं लोगों को कि भैया इस बच्चे को इतने मार्क्स लाने में इन तीनों ने सपोर्ट किया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बच्चे को इस मार्क्स में 3 लोगों ने मदद किया है, और इसी वजह से मैं हर महीने गार्जियन को बुलाता हूं। ठीक है, तो मेरा कुछ नहीं है कि नहीं गार्जियन आप खुश हो जाओ कि हाँ भाई, बस मैं ये दिखाना चाहता हूं कि जब कोई अपना अपने साथ होता है ना, जब कोई अपना अपने साथ होता है ना, तो अलग ही फील होता है। और ये सब लोग जानता है कि जब अपना कोई अपने साथ हो। मैं बता दूं आप सभी बच्चों को कि जब आप छोटे बच्चे थे तो हमारे पेरेंट्स हमें हाथ पकड़ के स्कूल ले जाते थे 1-2 दिन, और हमें बहुत प्राउड होता था। वो अलग बात है कि हम अपने फीलिंग्स को बता नहीं पाते थे, हम अपने फीलिंग को कह नहीं पाते थे कि पापा आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपके साथ स्कूल आ रहा हूँ या आ रही हूँ। लेकिन आज हम अपने फीलिंग्स को बता सकते हैं। हमारा गार्जियन भी अपने बच्चों को प्यार कर सकता है कि बेटा आज मुझे अच्छा लग रहा है कि आपके वजह से 2 लोग 4 लोग, आज लाइव क्लास चल रहा है, मतलब ये बहुत सारे लोग देख रहे हैं, और जो नहीं देख रहे हैं वो कुछ देर बाद देखने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बातें नहीं करने वाला हूँ मैं, बस मेरा एक ही चीज़ है कि एक बच्चे को आगे बढ़ाने में 3 लोग। कोई टीचर अगर कह दे कि मेरे वजह से ये बच्चा सक्सेस है, तो मैं बस उन टीचर से यही कहता हूँ कि भैया अगर आपके वजह से ये सक्सेस है तो आपके क्लास का सारा बच्चा सक्सेस होना चाहिए। जो टीचर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आपको लगता है कि दुनिया में आपसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता है, तो सर आपके क्लासरूम का सब बच्चा टॉपर होना चाहिए। अगर टीचर लोग मेरी बातें समझ रहे हैं तो, जिसका गार्जियन ये कहता है कि आखिर बच्चा तो मेरा है ना, तो इंजीनियर तो बनेगा ही, तो आप घर में उसको बैठा दीजिए शुरू से, उसको बाहर मत निकालिए, उसको रोकिए हर चीज़ से, वो आपका बेटा इंजीनियर कभी नहीं बनने वाला है। और जिस बच्चे को लगता है कि इस दुनिया में हमसे इंटेलिजेंट कोई नहीं है, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। बाकी मेरी बातें अगर आप लोग को समझ में आई है तो थैंक यू, और अगर नहीं आई है तो कोशिश करिएगा मेरी बातों को समझने के लिए। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेने वाला हूँ। सबको पता है आजकल शॉर्टकट का ज़माना है। दीदी को दी कहा जाता है, मम्मी को माँ कहा जाता है, पापा को पा कहा जाता है। कहने का मतलब है हर आदमी आजकल अपने शॉर्टकट तरीके से लाइफ को जी रहा है। क्या गलत बोल रहा हूँ? दीदी को दी बोला जाता है कि नहीं? मम्मी को माँ बोला जाता है कि नहीं? पापा को पा कहा जाता है कि नहीं? ठीक है, तो एक्चुअली जो भी टीचर लोग आए हैं मुझे मालूम नहीं है, बहुत सारे टीचर से मैं पहली बार मिल रहा हूँ, तो मैं बुलाऊंगा और एक एक करके सब लोगों से थोड़ा सा जो भी मैंने कहा, आप लोग टीचर्स का सब लोग सुनिएगा, टीचर्स का क्या व्यूज़ है, और उसके बाद बच्चे भी आएंगे, गार्जियन भी जिनको आना होगा यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो मेरे संस्था में एक सर हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, और मेरा अपना मानना है कि अब के जनरेशन में, अब पहले का पता नहीं, अब 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है, और दोनों सब्जेक्ट नहीं है। 2 चीज़ ज़रूरत है और दोनों सब्जेक्ट नहीं है। एक कंप्यूटर, आप कुछ भी पढ़ लीजिए, इंजीनियर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, कलेक्टर बन जाइए, उस ऑफिस में आपको कंप्यूटर मिलने वाला है, ये बात आप मानिए। सर हम तो लेबर हैं तो कहाँ से मिलेगा? मैं लेबरों की बात नहीं कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं वो भी मोबाइल चलाते ही हैं। खुश रहिए, ठीक है। और दूसरा चीज़ आपके बोलने का वे, कम्युनिकेशन। तो दूसरा जो सब्जेक्ट मैं बोल रहा हूँ जिसको लैंग्वेज कहते हैं, इंग्लिश,
ये दोनों बहुत ज़रूरी है आजकल। इंग्लिश आपको होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। तो हमारे साथ एक सर और पढ़ा रहे हैं, अभी मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि मैं कंप्यूटर सिखाता हूँ बच्चों को, और मुझे लगता है कि मेरे बच्चे आप लोग के गार्जियनशिप में बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि मैंने 25 बच्चों का एग्ज़ाम लिया था, 25 स्टूडेंट, और मैं आपको बता दूं कि 12 नहीं 14 बच्चों ने 40 नंबर से ऊपर नंबर ले आया है, और जो बच गए बच्चे उनका नंबर 30 से ऊपर था। जो मेरे 25 में से 14 बच्चे थे वो 40 से ऊपर थे, और जो बच गए वो 30 से ऊपर थे, और एक लड़का या दो लड़का 18 नंबर लेकर आया है, और एक लड़का था पिछले एग्जाम में 0 नंबर लाया था, 0, और वो लड़का इस एग्जाम में 22 नंबर लाया है रोहित, 22 नंबर। मतलब मुझे इस बात की इतनी खुशी है। और वही नहीं, और भी लड़कियां थी, 5 नंबर थे, 24 आया है। तो अगले बार उन्होंने कहा है कि सर हम भी 40 को छलांग मारेंगे। मेरा पर्पस ये नहीं है कि आपको इंसल्ट करे, मेरा पर्पस है कि 2 बार करो, 3 बार करो, कुछ अलग करो, ठीक है। तो हमारे बीच एक राहुल सर है जो अपना व्यू, मैंने जो भी कहा थोड़ा सा वो भी टाइम देने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है। तो थोड़ा सा राहुल सर को भी सुनिए आज, ठीक है। सर आप आइए और थोड़ा सा हमारे पेरेंट्स, गार्जियन और हमारे बच्चों से मिलिए, ठीक है। थोड़ा सा सर के लिए क्लैप कर दीजिए आप लोग। परफेक्ट है। कैसे हैं आप लोग? गुड। एक्चुअली मैं साहित्य का टीचर हूँ, इसलिए एक साहित्यिक लहजे में मैं शुरुआत करता हूँ। झुककर मैं आप सबको एहतराम करता हूँ, झुककर मैं आप सबको एहतराम करता हूँ, नमन करता हूँ दिल से वो प्रणाम करता हूँ। झुककर मैं आप सबको एहतराम करता हूँ, नमन करता हूँ दिल से वो प्रणाम करता हूँ। मेरे लफ्ज कुछ यूं ही ना निकल जाए, इससे पहले आप सभी गार्जियन को, स्टूडेंट्स को सलाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। एवरीवन, एक्चुअली मैं इंग्लिश से हूँ। मैंने सोचा था कि मैं आऊँगा और धराधर अंग्रेजी बोलूँगा और अंग्रेजी बोल के एक्सप्रेस करूँगा दैट आई एम एन इंग्लिश टीचर। बट एक्चुअली मुझे लगता है कि नहीं, यहाँ माहौल वैसा नहीं है कि मैं अंग्रेजी बोलूँ, क्योंकि अ गुड स्पीकर मीन्स दैट a speaker should speak such type of things, such type of statements that listener can understand easily whatever the speaker is speaking. Means एक अच्छे स्पीकर का मतलब यही होता है कि यदि वो कुछ बोले तो आसानी से सुनने वाला समझ जाए, सुनने वाला समझ जाए। That's why मैं सोच रहा हूँ कि मैं हिंदी में आपसे बातें करूँ। एक मेरे पास वर्ड है थैंक्स, थैंक्स। उसके लिए स्पेशल थैंक्स है जिनके लिए कभी संडे नहीं आता है। आप सोच रहे होंगे किनके लिए संडे नहीं आता है। हम सारे स्टूडेंट्स, टीचर भी इंतज़ार करते हैं कि संडे आए, क्योंकि संडे को थोड़ा सा हमें कंफर्ट मिलता है, संडे को थोड़ा सा आराम मिलता है। आपने सुना होगा, हे काल रात्रि कल्याणी, तेरा जोर धरा पे कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। आप समझ गए होंगे किनके लिए संडे नहीं आता है। इतने कि माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआएं कभी टाली नहीं जाती, माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआएं कभी टाली नहीं जाती। एक माँ बर्तन मांज के 3-3 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन 3-3 बच्चों से भी एक माँ पाली नहीं जाती। तो मैं इस बात के लिए काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि जो माएँ अपना बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ पे उपस्थित हुई हैं, और उनके लिए मैं स्पेशल थैंकफुल हूँ जो अपने बच्चों के लिए
कुछ भी नहीं देखते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कुछ भी नहीं देखते हैं। मीन्स उनकी तबीयत खराब हो तो भी वो काम पे जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अपने बच्चों की ज़रूरतों के साथ साथ ख्वाहिशों को भी पूरा करना होता है। जो हमारे पापा हैं, मैं बताया मैं साहित्य का टीचर हूँ। मैं साहित्य का, इसको क्लिक कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए। मैं साहित्य का टीचर हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी बातें हैं साहित्यिक लहजे में आपके सामने एक्सप्रेस करूँ। जब मैं छोटा था तो मैं अपने चाचा से बहुत नफरत करता था। पहले अपने चाचा से और दूसरे अपने पापा से। सबसे ज़्यादा मुझे नफरत किसी से थी तो अपने चाचा से और पापा से। कारण ये था कि मेरे पापा और चाचा पढ़ने के लिए बड़ी पिटाई करते थे। मैं बचपन में ये सोचता था कि जिस दिन मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, अपने पापा का उपाय करूंगा। बचपन की मेंटालिटी थी, बचपन की